So today we are going to discuss about general organic chemistry. Since we know organic chemistry is branch of chemistry which deals with carbon. So this was the earlier definition by GOC. Now today the latest definition is it is the study of hydrocarbons. Is the study of hydrocarbons. Now organic chemistry is defined as study of hydrocarbons and their derivatives. The father of organic chemistry is Frederick Wohler. Since he उसने पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था, that too from inorganic compound that's called यूरिया. So यूरिया इसने पहला कंपाउंड, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? यूरिया, जिसकी जनरल फॉर्मूला है NH2C double bond O NH2. And for your kind information, this fact कि अभी recently तो हमारा एक ऑर्गेनिक सेंसस का फादर उसको माना गया, he was recognized as father of organic synthesis. His name is Andy Zerger. Andy Zerger is from Sopor and he is regarded as father of organic synthesis. Father of organic synthesis. So this is a proud moment for Sopor. To be honest, it's a proud moment for the JNK. Now we move towards the carbon. Since we are dealing with carbon in general organic chemistry, so firstly we should know एक कार्बन की क्या स्पेशलिटी है. तो जो ये कार्बन है ना, कार्बन इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट बीइंग इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. जो इसका एक टेट्रावैलेंट नेचर है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टेट्रावैलेंट नेचर. और सेकंड वन इज दिस कैटिनेशन प्रॉपर्टी. सिंस ये हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है कार्बन्स कंपाउंड्स में. नाउ इसको हम ब्रीफ में समझेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा असल में टॉपिक एज पर जीके बोस ओरिएंटेशन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन हमारे माइंड में यही रखना है हमें कि वी शुड ओरिएंट आवरसेल्फ around JK Bose and how questions are asked in the exam. तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे अबाउट टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन. टेट्रावैलेंट नेचर. So since we know carbon is having atomic number 6. तो कार्बन एटम नंबर 6 है. Atomic mass is 12. So forget about atomic mass, हमें 6 एटम नंबर से चाहिए. तो since we know shells and energy levels जिनमें K, L, M, N, O and P. K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट, L में होते हैं 8, 18, 32, 50 एंड ठीक डिपेंड्स हम कैसे रखते हैं. तो इनकी फॉर्मूला है 2n². नाउ अबाउट कार्बन, इसके शेल्स. तो कार्बन कुछ ऐसा होगा, ये जो कार्बन है इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिंस दिस L इज कंसीडर्ड एज वैलेंस शेल. क्या होता है? वैलेंस शेल. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. Therefore, it's called tetravalent. Because of this tetravalent nature, carbon can bond with different atoms, as well it can bond with itself, and that property is called catenation. So catenation is a property. Catenation एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां कार्बन सेल्फ लिंकिंग करेगा, मतलब कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ जुड़ेगा. यहाँ तो सिंगल बॉन्ड में, कभी डबल, कभी ट्रिपल. इसकी अलग प्रॉपर्टी है. फिलहाल आप इतना समझो, catenation is सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. यानी कार्बन कैन फॉर्म ऐसे चेन जिसको N कहते हैं, या कार्बन कैन फॉर्म, इट कैन आल्सो फॉर्म ब्रांच, या समटाइम्स कैन फॉर्म रिंग्स जिसमें साइक्लोपेंटेन, ठीक, साइक्लोहेक्सेन, ठीक, या साइक्लोब्यूटेन. तो ऐसे कुछ टाइप्स हैं. दिस इज ऑल अबाउट कैटिनेशन. ठीक है ना. नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन. पहले हाइड्रोकार्बन को हम समझते हैं. तो हाइड्रोकार्बन क्या है? जेके बोस की ओरिएंटेशन तो एग्जाम के हिसाब से चलेंगे. तो हाइड्रोकार्बन मींस व्हेन हाइड्रोजन इज कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन सिंपली. और एक तो क्या है, जहां कार्बन के साथ कुछ नहीं होगा वहां समझना देयर इज हाइड्रोजन ऑल द टाइम, है ना. हाइड्रोजन ऐसा डेरिवेटिव है, ये कभी आएगा इसमें, कभी हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस भी कर सकते हैं बाय सम अदर इथेरेटर. तो ये हाइड्रोकार्बन की गेम क्या है? सपोज एक बेसिक हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं दैट इज CH4 मीथेन. दिस इज कॉल्ड मीथेन. अगर मैं मीथेन को यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करूं बाय लाइक क्लोरीन, ठीक, तो क्लोरीन मैंने ऐड किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो मैंने उसमें क्या किया, आई हैड डन दिस रिप्लेसमेंट एंड रिप्लेस मैंने किया, ठीक. ये क्या बनेगा? CH3Cl. अगेन आई एम डिस्प्लेसिंग दिस एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. अगेन आई एम डिस्प्लेसिंग वन हाइड्रोजन with carbon, chlorine, it becomes CH2Cl2 dichloromethane. Then I am replacing one more chlorine and one more hydrogen, it becomes CHCl3 trichloromethane. And then this is used as in anesthesia by the way. Then I can replace one more hydrogen, it becomes CCl4, this is called chloroform and it is used in refrigerators. ठीक है ना. So this is all about, देखो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला, ऐसे मैंने सबसेक्वेंटली एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, मुझे मिले डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स. देखो ये जो सर्कुलर है, देखो पहला था मीथेन, फिर क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन.
सो दैट मीन्स ये जो नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला है ना, इसके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत इजी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन मेक बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं बीच में रखता हूं, सी H, H, H and H. Now, if I will add, for example, if I am going to add OH and I am going to replace another species I can make, I am going to add fluorine. ठीक, तो ऐसे हम डिफरेंट वेज में डिफरेंट ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। देखो मैंने कॉन्स्टिट्यूट ऐड यूज किया OH, ये बना CH3OH, मिथनॉल बना। और मैंने F को या क्लोरीन को या कोई X का मतलब हैलोजन्स, मैंने किसी भी हैलोजन को ऐड किया, it becomes CH3X. So that means I can make different products by just replacing one hydrocarbon. बोलो मुझे ये समझ आया या नहीं? I can add bromine, iodine, chlorine, कोई भी मैं इसमें ले सकता हूँ। अब इसमें थ्योरी आई थी वाइटल फील्ड थ्योरी, क्या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या आई थी? अब इसमें थ्योरी आई थी दैट्स कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय बर्जेलियस। क्या मतलब इसको बोलना था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं ये कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये बंदा आया, उसका नाम था बर्जेलियस। इसने क्या दी? He gave a theory called vital force theory, ठीक है ना। Sometimes it can be asked as an objective, ये कैसे होता है, कैसे बनता है, ठीक। तो vital force theory क्या कहती है? बर्जेलियस ने बोला जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके पीछे कोई एक्सटर्नल, कोई वाइटल है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई वाइटल फोर्स या कोई हिडन फोर्स या कोई मिस्टीरियस फोर्स होता है, ठीक। इनके पीछे कोई हिडन या मिस्टीरियस फोर्स होता है, ठीक। एंड that is the theory, इसे थ्योरी दी, बट दिस थ्योरी वाज लेटर ऑन प्रूव्ड रॉन्ग। ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव की गई, मतलब बोला गया ये थ्योरी सही नहीं है। अगर कहीं भी हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, ये इस वाइटल फोर्स से तो नहीं मिलता, हम इसको बना सकते हैं फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। तो एक बंदा आया, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक वूलर, जिसको मैंने अभी बोला था फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसे तैयार करते हैं। तो दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग, दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय फ्रेडरिक वूलर। इसे क्या बोला? इसे बोला नहीं मैं कंपाउंड बना सकता हूं, अमोनियम साइनाइड से बनाया एक कंपाउंड, ठीक। उसे क्या बोला? नहीं मैं कंपाउंड बना सकता हूं, और वो कंपाउंड क्या बनेगा? मुझे मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, किससे? अमोनियम साइनाइड से। मतलब इसने एक अमोनियम साइनाइड लिया, ऐसे कंपाउंड CNO, ऐसे देख सकते हैं, इसको खोल के भी देख सकते हैं। तो दिस इज योर अमोनियम साइनाइड। एंड ये और पता है इसमें एक मजे की बात, द अमेजिंग थिंग वाज दिस वाज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये था इनऑर्गेनिक, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, दिस वाज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो इससे इसने क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वाज यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज आवर यूरिया एंड दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या प्रूव किया कि पहला जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड था यूरिया, एंड दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय सिंथेसाइज्ड बाय फ्रेडरिक वूलर, एंड इसका नाम क्या है? दिस इज व्हाट यूरिया। नाउ पॉइंट इज ये यूरिया जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसने कैसे बनाया था? देखो असल में क्या था, ये जो NH4CHCNO है ना अमोनियम साइनाइड, इट वाज थर्मली अनस्टेबल। थोड़ा सा इसने हीट दिया इसको, ये बना हमारा यूरिया। हाँ ये रिएक्शन होती है, असल में अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रिएक्ट करेगा KCNO के साथ। कैसे होता है? अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद KCNO, ठीक। अभी रिएक्शन कैसे होगी मैं आपको सिंपल ट्रिक में समझाऊंगा, क्योंकि जैसे ना आसान रहता है ना। ऐसे देखो KCl पोटेशियम क्लोराइड बाहर आएगा, ठीक है ना, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस पोटेशियम साइनाइड, क्या बनेगा? NH4CNO प्लस KCl, ठीक। अब क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट मिला ना, इट वाज थर्मली अनस्टेबल, क्या था? थर्मली अनस्टेबल, देयरफॉर हीट करने पे हमें मिलेगा यूरिया, हीट करने पे क्या आएगा? यूरिया। सो इट्स लाइक NH4CNO थर्मली अनस्टेबल है, अमोनियम साइनाइड, सिंस वी हीट इट विल फॉर्म NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो हमने अपना पहला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस वाज द सक्सेस पॉइंट, ठीक। अब चलते हैं कुछ बेसिक चीजों पे, अब थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड समझते हैं, क्योंकि उससे भी कभी एमसीक्यूज आते रहते हैं किसमें? बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर सिग्मा पाई बॉन्ड। हमें सिग्मा, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, और पाई बॉन्ड, पाई ऐसे समझना है, ठीक है ना। अब सिग्मा एक एग्जांपल से समझिए, मुझे बोलो CH4 में कुछ ऐसे लिख सकता हूं ना? हाँ सर। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? जब एक ही सिग्मा, अच्छा इस सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट तो है केमिकल बॉन्ड है, वहां अच्छे से समझते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड हम बाद में उठाएंगे, पहले हम इनको ऐसे समझते हैं। जहां सिंगल बॉन्ड समझा ना आपने, देखा ना दैट इज सिग्मा, जहां डबल देखा वहां एक पाई एक सिग्मा है, जहां ट्रिपल देखा वहां एक सिग्मा दो पाई, ठीक है ना। डेल्टा बॉन्ड जो होता है वो केमिकल बॉन्ड हम समझते हैं एग्जांपल से।
यहाँ सब सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। क्यों? ये बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैप। कैसे? हेड टू हेड। ठीक है, जैसे ये s है, ये p का ऑर्बिटल है, तो हेड टू हेड ओवरलैप। समटाइम्स p का ऑर्बिटल p के साथ भी जुड़ सकता है, दिस आल्सो हेड टू हेड ओवरलैप। ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैप। तो यहाँ है 4 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है ना। अगर मैंने कहूँ CH2 C2H6, अच्छा जहाँ कुछ नहीं वहाँ हाइड्रोजन, मैं ऐसे आज मैं हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे बॉन्ड डालूंगा, आप समझना। देखो, हाँ, दिस आर सिग्मा 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 एंड दिस वन इज सिग्मा, वन इज पाई। इसमें कितने हैं? 5 सिग्मा और एक पाई है। तो सिमिलर ऐसे हम ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। अच्छा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, सिग्मा बीच में सिग्मा, एक सिग्मा, ये है पाई, ये है पाई, तो 2 पाई है और 1 2 3 सिग्मा है। दिस इज बेसिक सिग्मा एंड पाई। अगर मैं क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन, टेट्रासायानो इथाइलिन, टेट्रासायानो इथाइलिन कैसे होता है? पहले इथाइलिन बनाएंगे, फिर इसके 4 साइनाइड बनाएंगे, यानी सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है ना, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी। अब इसमें गिनने हैं क्या? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जरा गिन के देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे ना, इसमें पाई बॉन्ड्स रेड कलर से मैं इनको जोड़ दूं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई एंड 2 पाई हो गए 8, एक और पाई, दैट इज 9 पाई इसमें है। ठीक, सिग्मा, एक सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड्स है। आई बिलीव दिस इज वेरी इजी, है ना, बहुत आसान है। तो क्या है? दिस इज कॉल्ड टेट्रा सायानो इथाइलिन। ठीक है ना।